तो आइए समय पर हम इस आज के सत्र की ओर बढ़े कि क्या वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रख छोड़ा है, उसे सुनने की और समझने की कोशिश करें और उस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके, इसकी ओर ध्यान लगाए। जैसे कि हम सभी दिसंबर के महीने में पहुंच चुके हैं और दिसंबर महीना एक उत्सव के लिए जाना जाता है। हर जगह क्रिसमस का माहौल है, प्रभु के यीशु के जन्म का हर जगह एक उत्साह उल्लास है। जग भर में के क्रिस्ती लोग अनेक अनेक चीजों से एक दूसरे को तोहफे देकर इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन हम विश्वासी लोग जो है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमें पता है कि किसी स्पेसिफिक दिन नहीं, 25 दिसंबर को नहीं, शायद दिसंबर को भी नहीं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म कब हुआ। हमारे लिए तो हर दिन क्रिसमस है, हर दिन प्रभु के उस उत्साह का आनंद है और हर दिन उसका हम शुक्रगुजार करें उतना कम है, क्योंकि प्रभु के जन्म के उतने हम कर्जदार हैं। प्रभु के जन्म से पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि प्रभु का जन्म ये सिर्फ आनंद की बात नहीं है, कि इसके विशेष करके लिखा गया है कि एक बड़ा आनंद जो हमें प्रभु के जन्म से मिला, उससे मराठी में भी लिखा गया है एक मोठा आनंद। तो एक बड़े आनंद के बारे में हम देखते हैं। और इस उत्सव के वक्त हम देखते हैं कि कई लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। तो प्रभु ने जो ये अनमोल तोहफा प्रभु के जन्म से हमको दिया है, वो क्या है? वो है, प्रभु के जन्म से जो हमें मिला है वो है पाप क्षमा, उद्धार और अनंत काल के जीवन की वो आशा। और इस आनंद के बदले हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। किसी वस्तु से नहीं, किसी चीज से नहीं, किसी भौतिक वस्तु से हम उसे खुश नहीं कर सकते। लेकिन हम किस तरीके से उसे खुश कर कर हम उसे कैसे रिटर्न गिफ्ट दे पाए या फिर एक तोहफा कैसे दे पाए, आज पवित्र शास्त्र के कुछ किरदारों से, कुछ व्यक्तिमत्व से, जिन्हें उस जो हमें खुशी हुई प्रभु के जन्म से, उन्हें भी वही खुशी हुई और बदले में उन्होंने प्रभु को क्या कैसे आनंद दिया, कैसे प्रसन्न किया, कुछ किरदारों से हम देखेंगे। तो आइए पहला किरदार हम देखते हैं, जो कि है यीशु की माता मरियम। लूक का शुभ वर्तमान, लूक उसका पहला अध्याय 28वां वचन में पढ़ता हूँ। लूक पहला अध्याय और 28वां वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। यहाँ हम देखते हैं कि जो मरियम है, वो एक स्त्री, एक कुंवारी स्त्री को प्रभु ने चुना, उस पर अपना अनुग्रह दिया और एक अद्भुत योजना का भागीदार उसे बनाया। ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से उसे दी गई। लेकिन अगर हम मरियम इसके पॉइंट ऑफ व्यू, इसके नजरिए से हम देखें, तो वो एक कुंवारी स्त्री थी, उसकी शादी हुई नहीं थी और उसकी सिर्फ सगाई हुई थी और वो गर्भवती हुई। और उसके नजरिए से अगर देखें, और मोशे के नियम में के नियम के वक्त हम देखते हैं कि एक कुंवारी स्त्री का गर्भवती होना बहुत ही पापी समझा जाता था और उसे मृत्युदंड या उससे भी कठोर सजा की वो पात्र थी। लेकिन इस सारी चीजों के बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा, उसने प्रभु की योजना के बारे में सोचा। और 38वें वचन में हम देखते हैं, लूक पहला अध्याय 38वां वचन, कि उसने किस तरीके से इस प्रभु की योजना को प्रतिसाद दिया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने खुद को छोटा किया और, प्रभु तेरी योजना के लिए मैं तैयार हूँ, मेरी इच्छा से नहीं लेकिन तेरे वचन के अनुसार हो, और मैं तेरी दासी हूँ। उसने पूरे अपने शरीर को, अपनी देह को प्रभु को समर्पित कर दिया। और उतने ही नहीं, आगे के वचनों में हम देखते हैं 46 और 47 वचन, कि वो क्या कहती है, प्रभु का स्तुति गान गाती है। 46वें वचन में हम देखते हैं, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। और 47वां वचन, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। तो यहाँ हमने देखा 38वें वचन में उसने अपनी देह, अपना शरीर प्रभु को समर्पित कर दिया। 46वें वचन में उसने अपना प्राण प्रभु को समर्पित कर दिया। और 47वें वचन में देखते हैं कि अपनी आत्मा भी वो प्रभु को समर्पित करती है, ताकि प्रभु प्रसन्न हो सके। इसी के संबंध में हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और 5वां और 6वां। इफिसियो उसका पहला अध्याय और 5वां और 6वां वचन मैं पढ़ता हूँ। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। 6वां वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया।
तो इन दोनों वचनों में हम देखते हैं कि जैसा अनुग्रह, जैसी जैसा मरियम को चुना गया था, वैसे ही भाइयों बहनों हमें और आपको चुना गया है। वही अनुग्रह जो मरियम के ऊपर परमेश्वर ने दिया, हमारे ऊपर दिया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लेपालक हो, उसके वारिस बन सके, उसकी योजना के भागीदार बन सके। और जो परमेश्वर ने हमें इस उद्धार का आनंद दिया है, इस उसके जन्म का आनंद दिया है, उसकी उस उसको वापस वैसा आनंद हम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय और पहला वचन। रोमियो 12वां अध्याय और उसका पहला वचन मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जैसे मरियम ने अपनी देह, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना प्राण सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु को, उसी प्रकार हमको भी अपने शरीरों को जीवित रखकर, पवित्र रखकर और परमेश्वर को भावने वाला ऐसा जीवन जीकर प्रभु को वह प्रसन्न करना है। इसी तरीके से प्रभु को हम आनंदित कर सकते हैं और ये तोहफा उसे वापसी में दे सकते हैं। आइए दूसरा व्यक्तिमत्व हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे। लूका इसका पहला अध्याय, उसका 44 और 45 वचन, सभी के परिचित का ये व्यक्तिमत्व है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। इसकी अगर थोड़ी सी पार्श्वभूमि देखी जाए तो एलीशिबा जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की माता थी, वो मरियम की रिश्तेदार थी। और मरियम जब उससे मिलने के लिए आई, जब प्रभु यीशु के जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एलीशिबा के कोख में था, गर्भ में था, और उस वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त के सहवास में आते ही हम क्या देखते हैं इन वचनों में 44 और 45 में कि प्रभु यीशु के सहवास में आते ही एलीशिबा के गर्भ में यूहन्ना आनंद से, अति आनंद से उछल पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना एक आशीर्वादित बालक था, उसे आत्मा से परिपूर्ण जागरूक बालक था, उसे परमेश्वर ने एक योजना के लिए चुना हुआ था। और ये जो घटना थी उसका गर्भ में उछलना, ये कोई शारीरिक घटना नहीं थी, ये एक आत्मिक पूर्व कल्पना, एक पहचान थी। शायद यूहन्ना ने गर्भ में ही पहचान लिया हो कि प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए किस तरीके से मुझे एक मार्ग तैयार करना है, कैसे इस परमेश्वर की योजना का मुझे भाग बनना है। तो उस तरीके का एक ये घटना थी, एक शारीरिक घटना बिल्कुल नहीं थी। और हम देखते हैं कि अपने जीवन से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने परमेश्वर को कैसे आनंदित किया। लूका उसका पहला अध्याय 80वां वचन में पढ़ता हूँ। लूका 1:80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का जीवन कैसा था। वो जंगलों में रहा, वो रान में भटका, वो बिल्कुल भी शहर या किसी गांव में नहीं रहा। वो लोगों से अलिप्त रहा, भौतिक सारे ऐश्वर्य और प्रलोभनों से दूर, नीडर, एक आत्मिक रूप से अनुशासित जीवन उसने जिया जब तक उसकी बारी नहीं आई प्रभु की सेवा करने के लिए। और हम देखते हैं कि शास्त्री फरीसियों इनके सामने भी उसने निडरता से सत्य को कहा। और उतना ही नहीं, हेरोद राजा के राज सभासन में उसने हेरोद राजा के पापों के बारे में निडरता से कहा। तो हम देखते हैं कि माँ के गर्भ से लेकर हेरोद राजा द्वारा मृत्युदंड दिए जाने तक उसने एक निडरता से, पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित एक सेवक की तरह उसने जीवन जिया और प्रभु को आनंद दिया। और इसके बदले में प्रभु ने क्या कहा उसके विषय में? मत्ते उसका 11वां अध्याय 9वां वचन, पूरा नहीं पढ़ेंगे, मत्ते उसका 11वां अध्याय 9वां वचन आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे किस तरीके से बुलाया। उस परमेश्वर ने उसे कहा कि भविष्य वक्ताओं से भी बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो यूहन्ना है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार उसे कहकर बुलाया। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने एक आत्मिक अनुशासित निडरता से परिपूर्ण जीवन जीकर प्रभु को आनंद दिया है। भाइयों बहनों, प्रभु की योजना हमारे लिए भी कुछ अनोखी है। वो नहीं चाहता कि हम एक रूटीन लाइफ जिए और एक दिन मर जाए। कुछ ना कुछ छोटी ही सही उसने एक सेवा, एक योजना हमारे लिए रखी है। उसे समझकर और उस तरीके से प्रभु के उपयोग में आकर हम उस सेवा कर पाए, इसके लिए प्रभु हमारी मदद करे। इसी के विषय में कुलिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और एक 23वां वचन हम पढ़ेंगे। कुलिसियों उसका 3रा अध्याय और 23वां वचन मैं पढ़ता हूँ। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं
परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ हमें करना है प्रभु के लिए करना है, सोच समझ कर, तन मन से पूरा निछावर होकर, इस यहुना की तरह प्रभु का एक उत्तम सेवक बनकर हमें प्रभु की सेवा करनी है। पहला शमूएल 12 उसके 24वें में भी हम देख सकते हैं। पहला शमूएल 12वां अध्याय और 24वें वचन में कि सत्य से और तन मन से खुद को निछावर करके प्रभु की सेवा हमको करनी है। भारत देश में हम देखते हैं कि जो मिशनरीज आए वो अपना सब कुछ छोड़कर आए, सारे सुख सुविधाएं छोड़कर। उस वो विपरीत परिस्थिति में भारत था, कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने प्रभु की सेवा की और उनके ही द्वारा शायद हमें प्रभु का वचन आज पता है, उनके ही द्वारा हम प्रभु के पास आ सके। तो उसी तरीके से इस यूहन्ना की तरह, इन मिशनरीज की तरह जो कुछ हमें प्रभु के लिए सेवा करनी है वो सब कुछ न्यौछावर करके करनी है, पूर्ण समर्पण से, ताकि फिर ही हम प्रभु को ये आनंद देकर ये तोहफा दे सकते हैं। आइए तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जिन्होंने प्रभु को कैसे आनंद दिया, जिनके जीवन में आनंद आया प्रभु के द्वारा और उन्होंने प्रभु को कैसे आनंद दिया। लूका उसका दूसरा अध्याय और वचन 8 से आगे हम देखेंगे। जो ये तीसरा किरदार है वो है चरवाहे, गडरिये है, जिन जिन हम सभी को परिचित है कि जिन्हें पहला सुसमाचार प्रभु स्वर्गदूत ने दिया। और 8वें वचन के आगे जैसे लिखा गया है कि स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और उन्हें यह खुशखबरी दी कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और ये हम देखते हैं कि अनेक इजरायली लोग उस वक्त मसीहा की बाट जो रहे थे, और कई लोग जुल्म में थे, गुलामी में थे, कई विद्वान लोग थे, शास्त्री फरीसी, ये सारे लोग प्रभु की आने की राह देख रहे थे। लेकिन इन सब के को छोड़कर प्रभु ने इन चरवाहों को पहली खुशखबर दी। ये जो चरवाहा एक झुंड होता था उस वक्त, ये शायद ज्यादा प्रतिष्ठित झुंड नहीं था, ये समाज से थोड़ा सा अलग थलग, थोड़ा नीचे का ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नीचे का हम सोच सकते हैं कि इस तरीके का झुंड था, बहिष्कृत शायद झुंड था, जो लोगों से अलग थलग रहता था। तो शायद प्रभु ने उनको पहला सुसमाचार देके यह पूर्व कल्पना दे दी थी कि जो बहिष्कृत किए हुए लोग हैं, जो तुच्छ जाने हुए लोग हैं, मैं उनके लिए आया हूँ। तो इसलिए वचन 9 में हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत के आते ही वे बड़े डर गए थे, लेकिन उनके इस बड़े डर को प्रभु ने बड़े आनंद में बदल दिया। और आइए हम देखते हैं कि इसके बदले उन चरवाहों ने प्रभु को कैसे आनंदित किया और प्रभु को कैसे प्रसन्न किया। तो हम देखते हैं कि ये जो चरवाहे थे ये नगर में नहीं थे, बेथलेहम नगर में नहीं थे, वे दूर किसी जंगल या घाटी में होंगे जहाँ पे वो अपने भेड़ों को चरा के वहां सुला रहे होंगे। लेकिन वचन मिलते ही उन्होंने क्या किया, दूसरा अध्याय लूक का और 16वां वचन, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में रखे उस बालक को वहां पड़ा देखा। और 20वां वचन मैं पढ़ता हूँ, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्हें सुसमाचार मिला उन्होंने सब कुछ छोड़कर वे तुरंत उस आज्ञा पालन को उन्होंने किया और वे तुरंत उस दिशा में निकल गए। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को देखा, और इतना ही नहीं, उसे देखकर वो परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। इस विषय में हम एक वचन को पढ़ेंगे, शमूएल, पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन मैं पढ़ता हूँ। शमूएल ने कहा, क्योंकि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ हम देखते हैं होम बलियों से नहीं, मेल बलियों से नहीं, भेड़ों की चर्बियों से नहीं, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानना और प्रभु की आज्ञा के ओर अपने कान लगाना, ये सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा प्रभु को देने वाला हम तोहफा दे सकते हैं। और ये जो चरवाहे जो पहले डर गए थे, वैसे ही हम भी डरे हुए थे कि जो नरक की एक का डर था, उस ज्वलंत ज्वाला का,
उस डर को प्रभु ने एक बड़े आनंद में हमारे लिए बदल दिया। प्रभु के जन्म से उस पाप क्षमा को, उस उद्धार को पाकर, अनंत जीवन की आशा पाकर, इन गडरियों की तरह हमने भी हमें भी ये बड़ा आनंद मिला। और इन्हीं की तरह हमें क्या करना है? तुरंत आज्ञा पालन करना है प्रभु की आज्ञाओं का, और उसकी महिमा अपने होठों से करनी है। सिर्फ रविवार को सुबह प्रार्थना के उपकार स्तुति की सभा में नहीं, लेकिन हर वक्त, क्योंकि हर वक्त उसकी स्तुति करनी है। क्योंकि इसके विषय में हम प्रभु की स्तुति करने के विषय में एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और 15वां वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। जो हमारे होठों का फल है, जो हम इन होठों से प्रभु की स्तुति करते हैं, वो प्रभु को इतना प्रसन्न करती है, इन गडरियों के जैसे ही। तो सिर्फ रविवार को नहीं, सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक वक्त नहीं, सिर्फ क्रिसमस को नहीं, किसी स्पेसिफिक दिन नहीं, हर वक्त हमें प्रभु की स्तुति करनी है, और उससे प्रभु प्रसन्न होता है, और ये तोहफा हम प्रभु को दे सकते हैं। और आइए हम आखिरी और चौथा उदाहरण देखेंगे, ऐसे दो व्यक्ति जिनके जीवन से उन्होंने प्रभु को प्रसन्न किया, जो है शमौन और हन्ना। इसके लिए लूका उसका दूसरा अध्याय और 25 और 26 वचन हम निकालेंगे। लूक उसका दूसरा अध्याय 25 और 26। सभी के परिचित ये व्यक्तिमत्व है। शमौन नामक एक धर्मी और नीतिमान व्यक्ति था, एक बूढ़ा व्यक्ति जो मंदिर में रहा करता था, और वो मरने की राह देख रहा था। लेकिन वचन उसको ऐसा आया था कि मैं पढ़ता हूँ 26वां लूक उसका दूसरा अध्याय 26वां वचन। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। जब तक वो मसीहा को ना देखेगा, तब तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा, ऐसा वचनों में लिखा है। और 29वें और 30वें वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु बालक माता पिता द्वारा उस मंदिर में लाया गया, तो उसने उस बालक को अपने हाथों में लिया, और उसने क्या कहा? 29 और 30वें वचन में हम देखते हैं, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। कि उसने प्रभु यीशु क्रिस्त को हाथ में लेते ही ये कहा कि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, अभी मैं मर सकता हूँ। और ये उसने सिर्फ उस माता पिता से नहीं कहा है, ये उसने सिर्फ वहां खड़े कुछ लोगों से नहीं, उन्होंने उसने शायद ये भजन के द्वारा कहा हो या फिर जोर से कहा हो। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वहां पे नामक एक 84 साल की एक बूढ़ी भविष्यवक्तिन भी थी। उसने इस शब्दों को सुना, और वो उस बालक के पास आई, और 38वें वचन में देखते हैं कि उसने क्या कहा। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सभी से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बात करने लगी। कि हम देखते हैं कि शमौन और जो हन्ना है, इसने इस प्रभु की जो सुवार्ता थी उसे सुना, उस सच को अपने आंखों के सामने देखा, और लोगों तक उसे पहुंचाया। जो लोग प्रभु मसीहा की राह देख रहे थे, बाट जो रहे थे, उन सभी तक इस वचन को उन्होंने पहुंचाया। विशेष करके हम ये देखते हैं कि शमौन यह कह सका कि मृत्यु से पहले मैंने उद्धार को देखा है। आज हम विश्वासी लोग जो उद्धार पा चुके हैं, हम भी ये कह सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इन्हें ये नहीं कह सकते, वो मृत्यु की राह देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले उन्हें उद्धार देना, उस सुवार्ता का सुसमाचार देना, ये हमारे हाथों में है। हन्ना और शमौन की तरह ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाए। इसके विषय में हम एक वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनियों की पत्री और दूसरा अध्याय उसका चौथा वचन। दूसरा अध्याय और चौथा वचन मैं पढ़ता हूँ। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। कि जैसा प्रभु परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सौंपा, और वैसा ही वर्णन हम दूसरों को करें, तो इससे मनुष्य नहीं लेकिन परमेश्वर ही खुश होगा। जो सुसमाचार हमें बताने का एक जिम्मेदारी सौंपी है, वो बताने से प्रभु खुश होता है, और उसे खुश कर कर ये आनंद का तोहफा हम देख सकते हैं।
इस जग में हम देखते हैं कि अनेक लोग आए, अनेक अनेक लोग का जन्म हुआ, और हम कहते हैं कि इसका जन्म ये करने के लिए हुआ, उसका जन्म वो करने के लिए हुआ। किसी ने ये शोध लगाया, किसी ने कोलंबस ने ये ढूंढा, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त एक ऐसा व्यक्तिमत्व है, एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान, सर्वप्रथम और अति पवित्र प्रभु, जिसका जन्म मरने के लिए हुआ, जो मृतकों में से जीवित हुआ, ताकि आप और मैं बचाया जा सके, हमें पाप क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की आशा मिल पाए। इस उत्सव के आज हर जगह क्रिसमस का माहौल है, और अनेक डेकोरेशन लोग करते हैं, और दिखावे है हर जगह। और उस चरनी में रखे उस बालक को हम देखते हैं, उस तबेले में रखे उस छोटे से बालक को हम देखते हैं। लेकिन हम विश्वासी लोग जब उद्धार पाए हुए लोग उस बालक को देखते हैं, हमें वो बालक नहीं दिखता, हमें क्रूस पर हमारे पापों के लिए लटका हुआ वो प्रभु यीशु क्रिस्त दिखता है, जो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है और उस अनंत काल के जीवन की आशा दे रहा है। अपने जन्म द्वारा उसने हमें ये बड़ा आनंद तो दिया ही है, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करके उसे इस आनंद को दे, ये आनंद का तोहफा उसे दे सकते हैं। मरियम की तरह अपने देह को, उसको, अपने शरीर, अपने प्राण, अपने आत्मा को उसको समर्पित करके हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की तरह निडरता से बिना मिलावट का जीवन जीकर एक समर्पित सेवक बनकर हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। और उन चरवाहों की तरह उत्तम आज्ञा पालन करके और प्रभु की स्तुति अपने होठों से करके उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। और शमौन और हन्ना की तरह उसकी सुवार्ता लोगों को जाकर बताकर हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो प्रभु ने बड़ा आनंद और उसका तोहफा हमारे जीवन में दिया है, उसी तरीके से इन सारी बातों का पालन करके, सिर्फ ये चार व्यक्तिमत्व नहीं, ऐसे अनगिनत व्यक्ति और घटना प्रसंग पवित्र शास्त्र में, लेकिन इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करके हम प्रभु को इस बड़े आनंद का एक रिटर्न गिफ्ट, एक तोहफा वापस दे सकते हैं। प्रभु परमेश्वर करे कि इस तरीके से जीवन व्यतीत करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। धन्यवाद।